Good morning student. Welcome to Rankers IIT PMT Academy YouTube channel. Student, today's my topic is inverse trigonometric functions, but level is JEE Mains and Advanced. बच्चों मैंने लास्ट में 5 वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए थे जो कि NCERT और RD लेवल के प्रॉब्लम के डिस्कशन और फॉर्मूले पे थे. बच्चों टुडे आई एम अपलोडिंग JEE Mains एंड एडवांस लेवल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. तो बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि रेडियन पे अगर कोई वैल्यू गिवन होती है साइन इनवर्स साइन एक्स या कॉस इनवर्स कॉस एक्स टेन इनवर्स टेन एक्स, तो वो डोमेन के अंदर अगर हम उसकी रेंज को देखेंगे तभी यहाँ पर डोमेन अप्लाई करेंगे तभी वो ब्रेक हो सकता है, अदरवाइज वो ब्रेक नहीं होता. देखिए डोमेन, देखिए इसमें क्या दिया जाता है. देखिए साइन इनवर्स साइन एक्स, ये एक्स जब भी होल्ड होता है जब ये कितना बिलोंग करता है, एक्स कितना बिलोंग करता है -π/2 से π/2, तभी ये कैंसिल हो सकता है. बच्चों साइन इनवर्स साइन एक्स आपने NCERT में मैंने ये पॉइंट्स डिस्कस करे थे कि साइन इनवर्स से साइन एक्स कैंसिल जब भी होगा जब एक्स कितना बिलोंग कर रहा होगा -π/2 से π/2. तो बच्चों देखिए जब हमारे पास JEE में क्वेश्चन होते हैं या RD में क्वेश्चन होते हैं या NCERT में क्वेश्चन होता है तो इस टेबल की बहुत नीड पड़ती है सभी बच्चों को. देखिए साइन इनवर्स साइन एक्स जब -3π/2 से -π/2 बिलोंग करता है तो हम उसे लिखेंगे -π-x. क्या लिखने वाले हैं? -π-x. तो देखिए इसमें π/2 -3π/2 से -π/2, अगर ये -π/2 से π/2 बिलोंग करता है तो देखिए ये x ओपन होगा. ठीक है, इसी में π/2 से जब 3π/2 बच्चों जब x कितना बिलोंग करेगा π/2 से 3π/2 तो हम क्या ओपन करेंगे π-x. ठीक है, इसी तरीके से जब 3π/2 से x 5π/2 बिलोंग करेगा तो हम क्या लिखने वाले -2π + x. जैसे एग्जाम्पल में देखिए बच्चों यहाँ पे एग्जाम्पल बताते हैं आपको. सपोज दैट लिखा हुआ है साइन इनवर्स साइन 3π/4. तो बच्चों देखिए 3π/4 जो है वो यहाँ पर बिलोंग करती है. देखिए ना इस कोऑर्डिनेट पे बिलोंग करती है. तो यहाँ पर देखिए हमें लिखना पड़ेगा π-x. तो हम इसे लिखेंगे π-3π/4. आंसर आ जाएगा π/4. क्लियर बच्चों. इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं. अगर हमें कोई क्वेश्चन दिया जाता है साइन इनवर्स साइन 11π/6. तो बच्चों 11π/6 जो होता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट पे बिलोंग करता है यानी हियर बिलोंग करता है. तो हम आंसर क्या लिखने वाले हैं -2π + x यानी 11π/6. बच्चों यहाँ 12 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा -π/6 आ जाएगा. इसी तरीके से इस टेबल के बाद हम कॉस इनवर्स की टेबल देखते हैं. तो कॉस इनवर्स से कॉस एक्स जब भी कैंसिल होता है जब एक्स कितना बिलोंग कर रहा हो 0 से π, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट पे. तो बच्चों मैंने भी इसकी भी एक टेबल बनाई है. -π से जब 0 बिलोंग करता है तो -x, 0 से π बिलोंग करता है तो x, और जब π से 2π बिलोंग करता है देन 2π - x, 2π से 3π बिलोंग करता है तो -2π + x. एग्जाम्पल NCERT में क्वेश्चंस का लेवल क्या था, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं इस टाइप से क्वेश्चन गिवन होता है कि cos इनवर्स cos 3π/4 है. तो देखिए 3π/4 यहाँ बिलोंग करेगा, आंसर इज x. तो आंसर आ गया 3π/4. बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पर. अगर ये cos इनवर्स cos 5π/4, तो देखिए 5π/4 225 यानी यहाँ पर बिलोंग करने वाला है तो हम लिखने वाले हैं 2π - x, 2π - 5π/4, 4 to 8 यानी 3π/4 आंसर. बच्चों इसी तरीके से थर्ड टॉपिक है टेन इनवर्स टेन एक्स. एक्स फोल्ड होता है जब -π/2 से π/2 बिलोंग करता है. तो बच्चों इसकी भी टेबल है. टेन इनवर्स से टेन एक्स -3π/2 से -π/2 बिलोंग करेगा तो लिखना पड़ेगा x + π, और जब -π/2 से π/2 होता है तो x, एंड देन π/2 से 3π/2 -π + x, एंड 3π/2 से x 5/2 बिलोंग करेगा तो x - 2π. तो आप इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि हियर x - π. ठीक है, जिससे लर्न करने में आसानी रहेगी. x - π, और जब ये 3π/2 से 5π/2 लिखा होगा तो x - 2π भी हो जाएगा. जैसे एग्जाम्पल की बात करें कि टेन इनवर्स टेन 3π/4 है. तो बच्चों देखिए ये 3π/4 जो है बिलोंग करता है π/2 से 3π/2 पे. तो आंसर क्या लिखेंगे x - π यानी 3π/4 - π.
4 एलसीएम, देन आंसर -π/4। तो बच्चों ये जो टेबल मैंने आपको बनाई है, ये टेबल मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है आरडी के क्वेश्चंस के लिए और प्लस आरडी के साथ बोर्ड पैटर्न के लिए। अब ये टेबल बनाई कैसे जाती है मैं आपको आगे के वीडियो लेक्चर्स में बताऊंगा। हम इनकी ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ प्लॉटिंग करते हैं और y=x पर इसको ड्रॉ करना होता है और इसको ड्रॉ करनी होती है लाइन -3π/2 π/2 के अकॉर्डिंग, यानी π/2 यानी y=x पे ड्रॉ करना होता है इस चार्ट डाटा को। इसको 0 से पाई पे ड्रॉ करना होता है। इसी तरीके से सेम साइन की तरीके से इस टेबल को ड्रॉ करते हैं तो ये वैल्यू फाइंड हो जाती है। अब बच्चों ये वाले क्वेश्चन तो एनसीईआरटी पे ही थे, लेकिन इसकी हेल्प के बाद आरडी में कुछ क्वेश्चंस होते हैं इस टाइप के, जैसे लिखा होता है साइन इनवर्स साइन 10 या लिखा होता है tan इनवर्स tan 5। तो वो रेडियन पे जब होते हैं तो बच्चों को प्रॉब्लम होता है, या तो बच्चे स्किप कर देते हैं और या तो कहते हैं हम इसे देखेंगे बाद में कर लेंगे। आरडी वाले क्वेश्चंस को करना ये कंपलसरी होता है बच्चों। उसके लिए भी रूल मैं बताता हूँ आपको कैसे करते हैं। देखिए हम लोग ने 11th क्लास में पढ़ा था बच्चों की 1 रेडियन की वैल्यू क्या होती है। 1 रेडियन 57 डिग्री 16 मिनट 21.5 सेकेंड होती है। 11th क्लास में रेडियन की वैल्यू थी। अब बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन है इस टाइप से गिवन होता है ना कि साइन इनवर्स साइन 5, तो ये रेडियन है। अब यहाँ पर हमें इसे डिग्री में पहले कन्वर्ट करते हैं और अप्रॉक्सीमेट 58 डिग्री इसे एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी साइन 5 × 58 डिग्री। तो बच्चों ये डिग्री से ये हम देख लेते हैं कि इसका साइन पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं। कोई भी क्वेश्चन आए पहले हम उसको डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि ये रेडियन पे है और इससे ये पता चलेगा किस क्वाड्रेंट पे है और पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो यहाँ पर आएगा 290 डिग्री। अब ये किस क्वाड्रेंट पे पहुंचा बच्चों, 4th क्वाड्रेंट पे, और 4th क्वाड्रेंट पे ये वैल्यू पता तो चल गई ना, निगेटिव होगा। क्या वैल्यू होगी, निगेटिव होगा। अब इसको ब्रेक किसकी हेल्प से करते हैं, तो बच्चों एक डेटा होता है जो इम्पोर्टेंट होता है, वो आपको पता होना चाहिए। देखिए ये डेटा है यहाँ पर, अगर हम किसी रेडियन वैल्यू को ब्रेक करते हैं तो 1 को हम 1 लिखते हैं, बट 2 को पाई की हेल्प से ब्रेक करते हैं, 3 को पाई, 4 को भी पाई, 5 को 2 पाई, ठीक है, 6 को 2 पाई, 7 को 2 पाई और बच्चों 8 को 3 पाई की हेल्प से ब्रेक करते हैं, 9 को 3 पाई, 10 को 3 पाई एंड 11 को 4 पाई, 12 को 4 पाई। मतलब 11 और 12 को 4 पाई पे ब्रेक करना होता है। देखिए क्यों ब्रेक करते हैं इनको, क्योंकि ये वैल्यू इस रेंज में लानी होती है, जैसे -π/2 से π/2 की रेंज पर। देखिए पाई की वैल्यू 3.14 होती है, यहाँ पर 3.14 है, तो ये सारी वैल्यू जो है 3.14 और ये हो गई 6.28 और ये 6.28 ये हो गई 9.42। तो ये वैल्यू उसके नियरेस्ट पहुँच जाती हैं -π/2 π/2, यानी जितने भी फंक्शन की रेंज दे रखी है कि -π/2 साइन का अलग है, कॉस का अलग है, टेन का अलग है। तो इसकी हेल्प से देखिए कैसे पता चलता है, मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। हमें ये पता चला कि 4th क्वाड्रेंट पे है और ये वैल्यू कैसी है, निगेटिव है। तो यहाँ देखा 5 है ना बच्चों, तो 5 किसकी हेल्प से ब्रेक करने वाले हैं, 2 पाई की हेल्प से। तो बच्चों अगर ये वैल्यू निगेटिव है तो हम लिखेंगे इसे 5 - 2 पाई, ठीक है, साइन इनवर्स 5 - 2 पाई, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू क्या थी, निगेटिव। अगर बच्चों ये वैल्यू पॉजिटिव होती तो हम लिखते 2 पाई - 5, क्योंकि जब पॉजिटिव होती है तो पॉजिटिव फॉर्म पे लिखना होता है और जब ये निगेटिव होती है तो निगेटिव फॉर्म पे लिखना होता है। तो बच्चों ये वैल्यू निगेटिव आएगी क्योंकि 2 पाई की वैल्यू 5 से ग्रेटर देन है, ठीक है, 6.28 है यहाँ पर, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 - 2 पाई। अदर्स एग्जाम्पल है बच्चों, जैसे एग्जाम्पल में दिया गया साइन इनवर्स साइन 10, ठीक है। अब इसमें भी हम देख लेते हैं, पहले साइन 10 मल्टीप्लाई कर लेते हैं डिग्री में कन्वर्ट करके, साइन 580 डिग्री किस क्वाड्रेंट पे वैल्यू जाएगी, ठीक है, 3rd क्वाड्रेंट।
540 हो गया बच्चों, यहाँ पर होगा, थर्ड क्वाड्रेंट पे जा रही है ये वैल्यू, और थर्ड क्वाड्रेंट पे ये वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी। अब इसे निगेटिव देखेंगे तो 10 के लिए क्या करते हैं, 3 पाई से ब्रेक करेंगे, और ये वैल्यू कैसी होने वाली है, निगेटिव। तो हम इसको लिखने वाले हैं साइन इनवर्स साइन, देखिए 3 पाई माइनस 10 लिखेंगे तभी ये निगेटिव बचेगा, और अगर 10 माइनस 3 पाई लिख देंगे तो ये बच्चों वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो हम इसे क्या कर लिख देंगे, आंसर 3 पाई माइनस 10। और बच्चों ये वैल्यू इस पर बिलोंग कर रही है, अब माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 पे बिलोंग कर रही है, ये वैल्यू भी यहाँ माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 पे बिलोंग कर रही है। इसी तरीके से बच्चों नेक्स्ट होते हैं, जैसे एग्जाम्पल में दिया जाए कॉस इनवर्स कॉस 12, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, कॉस 12 को देखते हैं मल्टीप्लाई करके 58 डिग्री से, तो बच्चों यहाँ पर जैसे हमने देखा मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आने वाला है, 696 डिग्री, और ये वैल्यू होगी बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट पे, ठीक है, किस क्वाड्रेंट पे, फोर्थ क्वाड्रेंट पे, और ये वैल्यू क्या होने वाली है, फोर्थ क्वाड्रेंट पे कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर देखिए कॉस कॉस, और 12 को हम लोग ने बोला है कि किसकी हेल्प से ब्रेक करेंगे, 4 पाई, 12 को किसको, 11 और 12 को किससे ब्रेक करने वाले हैं, 4 पाई से। तो यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर ये वैल्यू पॉजिटिव है इसलिए लिखेंगे 4 पाई माइनस 12, अगर इसे 12 माइनस 4 पाई लिखेंगे तो बच्चों निगेटिव हो जाएगी और हमें वैल्यू चाहिए पॉजिटिव, तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 पाई माइनस 12। इसी तरीके से नेक्स्ट है बच्चों, इस टाइप का क्वेश्चन हो, tan इनवर्स tan 5 हो, तो यहाँ पर देखिए पहले tan 5 को मल्टीप्लाई करते हैं रेडियन बनाने के, डिग्री बनाने के लिए 58 से, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 290 डिग्री, फोर्थ क्वाड्रेंट पे ये वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होता है। तो अब ये नेगेटिव होता है तो 5 की हेल्प के लिए क्या चाहिए हमें, 2 पाई चाहिए, तो हम इसे लिखेंगे 5 माइनस 2 पाई, तो आंसर कितना हो जाएगा, tan इनवर्स tan 5 माइनस 2 पाई, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 माइनस 2 पाई। तो ये वैल्यू बच्चों बहुत यूज़ होती है, आरडी में बहुत से क्वेश्चन होते हैं। अब मैं बताता हूँ जेई में किस तरीके का ये क्वेश्चन पैटर्न यूज़ किया जाता है। सबसे पहले जेई में जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो देखिए किस टाइप से पूछा जाता है इनको। देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन पूछा जाता है जेई में, किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, लिखा है फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एन, ठीक है। क्वेश्चन दिया गया है फाइंड द पॉजिटिव स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एन for which n minus 2 x square plus 8x plus n plus 4 is greater than sin inverse sin 12 plus cos inverse cos 12, ठीक है बच्चों। इसी टाइप के जेई में क्वेश्चन आते हैं, इसी टाइप के एडवांस में क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये लेवल आपको क्लियर समझ में आएगा जब आपको ये वैल्यू स्प्लिट करनी आएगी। तो मैंने अभी बहुत मतलब आपको रूल के कॉन्सेप्ट से स्प्लिट करना सिखाया, ये वैल्यू स्प्लिट कैसे होती है। तो बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे साइन इनवर्स साइन 12 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 58 डिग्री से, तो ये आ जाएगा साइन 696 डिग्री। कौन से क्वाड्रेंट पे, फोर्थ क्वाड्रेंट पे, और फोर्थ क्वाड्रेंट पे ये वैल्यू क्या होती है, निगेटिव होती है। तो मैंने अभी बताया था 12 के नियर बाई क्या होता है, 4 पाई। तो बच्चों ये वैल्यू निगेटिव है इसलिए हम लिखेंगे 12 माइनस 4 पाई। क्या लिखेंगे, निगेटिव लानी है ना, ये देखिए निगेटिव है इसलिए 12 माइनस 4 पाई लिखेंगे। सेम ईयर है कॉस इनवर्स कॉस 12, तो बच्चों इसमें ये वैल्यू देखिए कॉस
यहाँ पर बनेगा 696 डिग्री, और ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट पे होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट पे ये वैल्यू पॉजिटिव होती है, और जब ये पॉजिटिव होती है तो हम इसे लिखेंगे cos इनवर्स cos 4 पाई माइनस 12, क्योंकि ये वैल्यू यहाँ पॉजिटिव शो हो रही है और ये वैल्यू यहाँ पर निगेटिव आ रही है। सबट्रैक्ट करके देख लीजिए, ये निगेटिव आएगा और वो पॉजिटिव। तो बच्चों इसका आंसर आया 12 माइनस 4 पाई, और इसका आंसर आया 4 पाई माइनस 12। तो देखिए आप यहाँ से 12 से 12 भी कट गया, 4 पाई से 4 पाई भी कट गया, यानी ये जीरो वैल्यू बन गई। क्या बन गई? जीरो। तो अब क्वेश्चन क्या रह गया? n माइनस 2x² प्लस 8x प्लस n प्लस 4 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक में ये a है, ठीक है, और ये टोटल ax² प्लस bx प्लस c है। तो ये कह रहा है टोटल ओवरऑल वैल्यू इसकी क्या है? पॉजिटिव है। तो बच्चों ये पॉजिटिव वैल्यू तो जब ही बनती है, फंक्शन ये टोटल पॉजिटिव है। देखिए यहाँ पर ax² प्लस bx प्लस c का ग्राफ पॉजिटिव है, तो ऊपर बनेगा y एक्सेस पर, और a ग्रेटर देन क्या होगी? 0। तो इसमें क्या रूट्स हैं क्या? नहीं। तो d क्या होगी? लेस देन 0। तो बच्चों इसमें 2 थ्योरी अप्लाई हो रही हैं, एक हो रही है a ग्रेटर देन 0 और हो रही है d लेस देन 0। तो a ग्रेटर देन 0 यानी n माइनस 2 ग्रेटर देन 0, n ग्रेटर देन 2, d लेस देन 0 यानी b² माइनस 4ac लेस देन 0, यानी b 64 माइनस 4a n माइनस 2 n प्लस 4 लेस देन 0। 4 से कैंसिल कर दीजिए तो 16 हो जाएगा, माइनस यहाँ n² प्लस 4n माइनस 2n माइनस 8 लेस देन 0। तो बच्चों यहाँ आ जाएगा माइनस n² प्लस 2n माइनस 2n, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस 24 लेस देन 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा n² प्लस 2n माइनस 24 ग्रेटर देन 0। अब बच्चों फैक्टर करते हैं 24 से, और 2 बनाना है, ठीक है, क्या बनाना है? 2। देखिए क्या बनने वाले हैं फैक्टर, 6 और 4, क्या बनने वाले हैं? 6 और 4। तो देखिए 6 और 4 का जब हम इसका 6 और 4 बनेगा तो लिखेंगे n प्लस 6 और फिर लिखेंगे n माइनस 4 ग्रेटर देन 0। तो नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पर 4 माइनस 6 होगा और यहाँ पर 4 होगा। तो ये देखिए कह रहा है 4 से ग्रेटर और माइनस 6 से देखिए पॉजिटिव लेना है, तो ये पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव। तो या तो ये वैल्यू यहाँ बिलोंग करेगी और या तो यहाँ बिलोंग करेगी, तो ये वैल्यू तो ले नहीं सकते क्योंकि ये निगेटिव है और हमसे पूछा जा रहा है स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ पॉजिटिव स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n। तो बच्चों ये जो वैल्यू है वो 4 से क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन होनी चाहिए। यहाँ पे ये कह रहा था 2 से ग्रेटर, ये कह रहा 4 से ग्रेटर, तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू क्या आ जाएगी? 5। कितनी आंसर आ जाएगी? 5। तो बच्चों इसका आंसर क्या बनेगा? 5। तो देखिए ये प्रॉब्लम जो है वो जेईई मेंस और एडवांस लेवल के लिए इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होती हैं, ठीक है, जिसमें हमें पहले ये स्प्लिट करनी पड़ेगा कि रेडियन पे वैल्यू दे रखी है, हमें इससे पहले क्या करना होता है? स्प्लिट करना होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन के रूल पे आते हैं हम लोग। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन होता है इस टाइप से दिया जाता है कि फाइंड द रेंज ऑफ fx इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स x। ठीक है, ये भी बच्चों जेईई मेंस और एडवांस के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हमने देखा कि रेंज फाइंड करनी है और इस फंक्शन की डोमेन नहीं दे रखी है, तो डोमेन हमें खुद निकालनी पड़ेगी। तो आप जानते हैं सबसे पहले डोमेन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डोमेन। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी होती है आपको पता है, -1 से 1 होती है। ठीक है, ये वैल्यू कितनी होती है? -1 से 1 होती है। ठीक है,
और ये वैल्यू क्या होती है, ऑल रियल नंबर होती है, ठीक है। तो यानी कॉमन वैल्यू क्या आएगी, इसका कॉमन फाइंड करें तो डोमेन कितनी आ गई ओवरऑल फंक्शन की, x बिलोंग्स टू कितनी आ गई, -1 से 1 आ गई, यानी डोमेन है -1 से 1। और बच्चों आप जानते हैं साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x क्या होता है, π/2 प्लस टेन इनवर्स x। इसको देखते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन है कि डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये 0 हो गया, +1/1 प्लस x² हो गया। जब x की बिलोंग की वैल्यू -1 से 1 होगा बच्चों, तो ये ओवरऑल हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। और जब ये बच्चों इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इसका ग्राफ जो है वो इस टाइप बनेगा, ठीक है। तो -1 पे, एक मिनट, -1 से 1 है तो इसका ग्राफ जो है इंक्रीजिंग पे वो ऐसे बनने वाला है, -1 से 1 पर इंक्रीजिंग। तो बच्चों मिनिमा यहाँ पर होगी और यहाँ पर क्या होगी, मैक्सिमा होगी। और अगर ये डिक्रीजिंग होता तो जस्ट अपोजिट हो जाता। तो बच्चों इसकी रेंज वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। मिनिमा निकलेगी f-1 पर, ठीक है, किस पर निकलेगी, -1 पर। तो कितना हो जाएगा, π/2 प्लस टेन इनवर्स -1, यानी π/2 प्लस, और बच्चों टेन इनवर्स -1 कितने की वैल्यू होती है, -π/4 की, -π/4। आंसर क्या आया, π/4 आ गया मिनिमा वैल्यू, और मैक्सिमा वैल्यू 1 पर मिलेगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा π/2 प्लस टेन इनवर्स 1, यानी π/2 प्लस π/4। तो आंसर आ गया 3π/4। तो ये बच्चों इसकी मिनिमा वैल्यू है और ये मैक्सिमा वैल्यू है। तो ऐसे बच्चे बहुत क्वेश्चंस हो सकते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा हो सकते हैं। इसको किस टाइप से किया जा सकता था कि साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, यहाँ फंक्शन को चेंज किया जा सकता है। तो पहले डोमेन फाइंड करेंगे, फिर ये देखेंगे, देखिए अगर यहाँ पे कॉट इनवर्स x होता तो यहाँ ये निगेटिव होता, डिक्रीजिंग फंक्शन होता, तो ये जस्ट रिवर्स हो जाता, इसमें मैक्सिमा मिलता और इसमें मिनिमा मिलता। तो ये बच्चों एक कॉन्सेप्ट जो है समझने के लिए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस टाइप के आते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों देखिए बच्चों, रूल नंबर 3, यानी जो जेई के क्वेश्चंस होते हैं वो कुछ इस टाइप के भी क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर गिवन होता है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, और यहाँ पर लिखा होता है 1/n और सिग्मा टेन इनवर्स, ठीक है, n², या यहाँ पर लिखा होता है, सपोज दैट ये लिख लेते हैं n+1, इस टाइप का कोई फंक्शन ले लेते हैं, ठीक है। देखिए इन्फिनिटी पुट करेंगे, टेन इनवर्स इन्फिनिटी, ठीक है, यानी अगर हम देखें तो या तो ये इन्फिनिटी फॉर्म होगी या तो 0/0 फॉर्म होगी, ठीक है। यानी यहाँ पर हमें फंक्शन का जो फॉर्म दे रखी होगी कुछ इस टाइप से गिवन होगी कि fn होगा और अपॉन n होगा, फॉर्म बन रही होगी इन्फिनिटी, बट जो f1 फॉर्म होगा, फंक्शन होगा, वो टेन इनवर्स n फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में बच्चों, टेन इनवर्स n फॉर्म पे होगा। तो ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले बच्चों हम फंक्शन की जो वर्किंग है उसको हम इस फॉर्म पे ब्रेक करते हैं, देखिए, ठीक है। fn को हम ब्रेक करते हैं हमेशा टेन इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस x5। बच्चों हमेशा वर्किंग है कि हम f1 को यानी टेन इनवर्स फंक्शन को इस फॉर्म पे चेंज करेंगे, जिसकी वजह से ये फॉर्मूला क्रिएट होगा टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y। और यहाँ पर फंक्शन जब इस फॉर्म पे होगा तो n की वैल्यू हम यहाँ पर भी n फॉर्म होगी, यहाँ भी n फॉर्म होगी। तो बच्चों यहाँ पर हम n की जगह पुट कर सकते हैं वैल्यू 1 2 3 n और n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, यानी लिमिट लगा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन की फॉर्म के क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं जेईई मेंस में,
और एग्जाम्पलर में है एनसीईआरटी में। मैं आपको क्वेश्चंस बताता हूँ पहले किस टाइप का क्वेश्चन होता है। सपोज दैट एक फर्स्ट क्वेश्चंस लिया गया सबसे पहले बच्चों, क्वेश्चन को एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं, फिर आपको क्लियर करता हूँ कि ये फॉर्म कैसे होती है। Suppose that question given है, find the value of 10 ब्रैकेट ऑफ सिग्मा r की वैल्यू 1 to n, r की वैल्यू 1 to इन्फिनिटी है, और यहाँ पर है 10 इनवर्स 4/4r² प्लस 3, ठीक है, इज इक्वल टू। तो बच्चों सबसे पहले हम इसे सिंप्लीफाई करने वाले हैं और इसको फॉर्म पे, कौन सी फॉर्म पे लाने वाले हैं। सबसे पहले हमें इसे चेंज करना होता है किस फॉर्म पे, 10 इनवर्स, ठीक है, x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, सच दैट हम इसे किस फॉर्म पे लिख सकें, 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y फॉर्म पे हम इसे रीराइट कर सकें। तो बच्चों देखिए इस क्वेश्चंस को पहले हम यहाँ पर ब्रेक करते हैं। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, देखिए 10 इनवर्स 4/4r² प्लस कितना है यहाँ पर 3 है। तो देखिए सबसे पहले इजी वर्क कब बनेगा, जब हम यहाँ पे 3 की जगह पहले यहाँ 1 दिखाएं और यहाँ डिफरेंस भी दिखाना है बच्चों। क्या दिखाना है, डिफरेंस भी दिखाना है। तो इस क्वेश्चंस को करने के लिए देखिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ जाता है कि इस क्वेश्चंस को स्प्लिट करना है, और किस फॉर्म पे स्प्लिट करना है, 10 इनवर्स फॉर्म पे लेके आना है। तो इस फॉर्म को करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं होती है। इस क्वेश्चन को हम लोग लिख सकते हैं बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर हमने कहा कि 1 बनाना है, इस जगह क्या बनाना है 1, तो 4 से हम इसे डिवाइड कर दें। सबसे पहले 4 से क्या कर दें, डिवाइड। जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये फॉर्म किस में आ जाएगी, 1/r² प्लस 3/4 आ जाएगी। देखिए ना, 4 से यहाँ पर कैंसिल कर दिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए। अब हम इसे लिख सकते हैं, देखिए पहले 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, इस जगह पर 1 प्लस, अब लिख सकते हैं r² माइनस 1/4 लिख सकते हैं बच्चों। और इसके बाद हम क्या राइट कर सकते हैं, 10 इनवर्स, और देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं 1 प्लस r प्लस 1/2 एंड r माइनस 1/2। अब देखिए इस फॉर्म पे r प्लस 1/2 r माइनस 1/2 लिख सकते हैं। तो देखिए ये xy है और यहाँ x माइनस वाई, तो इसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं r प्लस 1/2 माइनस r माइनस 1/2। अब ये टोटल फॉर्म 10 इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई फॉर्म आ गई। तो हम इसे लिख सकते हैं 10 इनवर्स r प्लस 1/2 माइनस 10 इनवर्स r माइनस 1/2। तो बच्चों इसकी आप अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो जेईई मेंस का क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से कैच हो सकता है। और अगर हम आईटी एडवांस की बात करें तो मैचिंग पे ये केवल एक मैचिंग जो आती है उसमें एक कोई पार्ट बना दिया जाता है, वो इस टाइप का ही क्वेश्चन बनाया जाता है। तो बच्चों अब देखिए कितना पुट करना है, 1 से इन्फिनिटी, 1 से इन्फिनिटी। तो इसमें पुट कर देते हैं r की वैल्यू 1 2 3 4 5 डैश पहले n तक पुट कर देते हैं, फिर n टेंस टू इन्फिनिटी कर लेंगे। बच्चों 1 पुट करेंगे, 10 इनवर्स 1 प्लस 1/2 3/2 माइनस 10 इनवर्स 1/2, राइट। 2 पुट करेंगे 5/2 माइनस 10 इनवर्स 3/2 डैश 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 डैश, और यहाँ आ जाएगा 10 इनवर्स n प्लस 1/2 माइनस 10 इनवर्स n माइनस 1/2। देखिए अब कैंसिल करें तो डायगोनली कैंसिल हो रहा है। देखिए 3/2 से 3/2 कैंसिल होगा, 5/2 से 5/2 कैंसिल होगा, तो ये डायगोनल चला जाएगा। अब सम करने वाले हैं इसका, तो जब हम सम करेंगे तो Sn पे आ जाएगा 10 इनवर्स
n प्लस 1/2 माइनस टेन इनवर्स 1/2। अब बच्चों इसमें n की जगह क्या पुट कर दें, इन्फिनिटी, तो टेन इनवर्स इन्फिनिटी माइनस टेन इनवर्स 1/2, ठीक है। ये वैल्यू बनेगी π/2 माइनस टेन इनवर्स 1/2, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉट इनवर्स 1/2। क्लियर, क्या बनेगी, कॉट इनवर्स 1/2, क्योंकि आप जानते हैं टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, π/2 होता है। π/2 यानी कॉट इनवर्स s इन्फिनिटी कॉट इनवर्स 1/2 आ गया, π/2 माइनस टेन इनवर्स x। अब बच्चों इसके बाहर क्या अप्लाई लगा हुआ था, 10, क्या लगा हुआ था, 10, ठीक है। तो हम इसको 10 पे लिखें तो टेन इनवर्स 2 हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स लिखने पे क्या हो जाएगा, 2। अब हमें लिखना है टेन इनवर्स 2, तो आंसर कितना आया, 2। तो बच्चों ये अगर जेईई मेंस में आता है तो इंटीजर्स टाइप का क्वेश्चन आता है। किस टाइप का क्वेश्चन आता है, इंटीजर्स टाइप का। तो बच्चों अब हम लोग इसी टाइप के 2 और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। देखिए 2 क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं पहले। क्वेश्चन है बच्चों और थोड़ा सा इम्पोर्टेंट और हाई लेवल क्वेश्चन बनेगा। ये क्वेश्चन दिया गया है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। देखिए क्वेश्चन है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सिग्मा r की वैल्यू 1 से लेकर r की वैल्यू n तक कॉट इनवर्स, ठीक है। और यहाँ पर गिवन है 2r प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 2 की पावर r। बच्चों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ ये क्वेश्चन ज़रूरी नहीं कि जनरल टर्म उसका nth टर्म ही गिवन हो। क्वेश्चन की पूरी एक सीरीज़ गिवन हो सकती है, या तो पूरी कंप्लीट सीरीज़ गिवन होगी साइन इनवर्स के फॉर्म पे, कॉस इनवर्स के फॉर्म पे, टेन इनवर्स के फॉर्म पे, कॉट इनवर्स के फॉर्म पे। तो जो भी बच्चों सीरीज़ गिवन हो, सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स, ऑल फॉर्म शिफ्ट इन ओनली टेन इनवर्स फॉर्म। सारी फॉर्म को आप किस में शिफ्ट कर दोगे, टेन इनवर्स में। देखिए ये जो सीरीज़ है लिमिट की, ये स्पेशल लिमिट की सीरीज़ है, ये ओनली फॉर टेन इनवर्स के लिए सॉल्विंग है बच्चों। ये कॉट में भी नहीं होगी, सेक एंड साइन पे, कॉस पे, सेक, कॉसेक किसी भी फंक्शन पे गिवन हो तो आप उसको टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर दोगे। पहले सीरीज़ का आप जनरल टर्म यानी nth टर्म निकालोगे, उस nth टर्म को जैसे सपोज दैट साइन इनवर्स के टर्म पे लिखा हुआ है तो उसको आप ट्रायंगल बना करके टेन इनवर्स में होल्ड कर दोगे। मतलब आपने 10th क्लास में पढ़ा था ना, सपोज दैट ये लिखा है साइन इनवर्स n प्लस 1 अपॉन n, ठीक है। आप इसे थीटा एज्यूम करेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, n प्लस 1 अपॉन n। तो ये बच्चों n प्लस 1 और ये n हो जाएगा, ठीक है। या माइनस कर दीजिए, ठीक है, ये माइनस, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये वैल्यू फाइंड हो जाएगी। और फिर टेन इनवर्स में क्या लिख लेंगे, दिस अपॉन दिस, चेंज हो जाएगा ना, यहाँ पर अल्फा एज्यूम कर लीजिए। तो साइन इनवर्स में हो, कॉस इनवर्स में हो, सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, कॉट इनवर्स में हो, सबसे पहले उसे किस में चेंज करना होता है,
टेन इनवर्स में बच्चों चेंज करना होता है। विदाउट टेन इनवर्स ये पॉसिबल नहीं है सीरीज का सम फाइंड करने के लिए। तो देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के इस पोर्शन पे हमें इसको भी कॉट इनवर्स को पहले किस में शिफ्ट करना होगा, टेन इनवर्स में शिफ्ट करना होगा। लेकिन पहले इसको सिंप्लीफाई करें तो बच्चों लिख सकते हैं कॉट इनवर्स यहाँ पर 2r लिख सकते हैं ना। देखिए r+r+1 मल्टीप्लाई में डिग्रियाँ ऐड हो जाएंगी अपॉन 2 की पावर r। यस, कॉट इनवर्स को हम टेन इनवर्स में लिख लेते हैं तो क्या बन जाएगा 2 की पावर r। देखिए कंपलसरी है कि ये टेन इनवर्स में होना जरूरी है, चाहे वो साइन इनवर्स में हो चाहे कॉस इनवर्स में हो, टेन इनवर्स में होना जरूरी है। तो ये हो जाएगा 1+2 r+r+1। अब देखिए हम इसे क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स और यहाँ पर लिख सकते हैं 1+2 की पावर r+1 इंटू 2 की पावर r। देखिए क्या फॉर्मूला होता है, टेन इनवर्स 1+xy और यहाँ होता है x माइनस वाई, तो ये x की वैल्यू है तो 2 की पावर r+1 माइनस 2 की पावर r। देखिए अगर हम कॉमन ले लें 2 की पावर r, देखिए अगर हम इसे देखें, इसे रीअरेंज कर दें, यहाँ पे 2 की पावर r कॉमन ले लें तो यहाँ पर 2 बचेगा और यहाँ -1, तो देखिए 2 की पावर r, यानी ये रीअरेंजिंग है इस फॉर्म पे। ठीक है, अब बच्चों इसमें देखिए फॉर्मूला बन गया, कौन सा फॉर्मूला बन गया, टेन इनवर्स 2 की पावर r+1 माइनस टेन इनवर्स 2 की पावर r। अब क्या पुट करना है, r की वैल्यू 1 to n, तो पहले 1 to n पुट करते हैं। तो यहाँ पर r की वैल्यू क्या पुट करना है, 1 2 3 4 डैश n। तो यहाँ पर बच्चों क्या बनने वाला है, टेन इनवर्स 1 पुट करेंगे 2 की पावर 2 माइनस टेन इनवर्स 2 की पावर 1। नेक्स्ट 2 की पावर 2 पुट करेंगे 3 माइनस टेन इनवर्स 2 की पावर 2, टेन इनवर्स बच्चों 2 की पावर 4 माइनस टेन इनवर्स 2 की पावर 3 डैश डैश डैश। n पुट करना है तो टेन इनवर्स 2 की पावर n+1 माइनस टेन इनवर्स 2 की पावर n। देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, डायगोनल कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है बेटा, या तो ये कैंसिल होता है और या तो ये कैंसिल होता है। तो अब इनका सम क्या बन गया, टेन इनवर्स 2 की पावर n+1 माइनस टेन इनवर्स 2। अब बच्चों इसमें लिमिट क्या अप्लाई करनी है, इन्फिनिटी, तो लिमिट इन्फिनिटी अप्लाई कर देते हैं। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी टेन इनवर्स 2 की पावर n+1 माइनस टेन इनवर्स 2। बच्चों 2 की पावर इन्फिनिटी आप जानते हैं इन्फिनिटी होता है, तो यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स इन्फिनिटी माइनस टेन इनवर्स 2, और ये π/2 की वैल्यू हो गई माइनस टेन इनवर्स 2। अब इसे हम लिख सकते हैं कॉट इनवर्स 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, कॉट इनवर्स 2, क्योंकि टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x क्या होता है, π/2। इसे 10 में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं टेन इनवर्स 1/2 लिख सकते हैं आंसर। तो बच्चों सबसे पहले इसका एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी पॉइंट ये है कि जितनी भी सीरीज़ गिवन होती हैं वो किस फॉर्म पे होनी चाहिए, टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y के फॉर्मूले में शिफ्ट करने के लिए हमें सारी की सारी सीरीज़ किस फॉर्म पे पता होना चाहिए, टेन इनवर्स फॉर्म पे पता होना चाहिए। ठीक है, अब बच्चों जैसे कोई नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एक लास्ट है इसके लिए, फिर न्यू टाइप के क्वेश्चन करेंगे। देखिए जैसे क्वेश्चंस दिया गया, एक नया क्वेश्चन लेते हैं बच्चों इस पैटर्न पे। बच्चों क्वेश्चन है 10, ठीक है, और क्वेश्चन दिया हुआ है 10 इनवर्स 1/3, 10 इनवर्स 1/3 प्लस 10 इनवर्स 1/7 प्लस 10 इनवर्स 1/13 प्लस 10 इनवर्स डैश 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 10 इनवर्स 1/381, ठीक है, और इक्वल टू m/n दिया हुआ है।
ठीक है, इफ m बाई n कह रहा है देन फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ m प्लस n, ठीक है, यानी m और n बिलोंग्स टू बोल रहा है नेचुरल नंबर, ठीक है, एंड फाइंड करना है m प्लस n की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले देखिए ये tan इनवर्स में ही है, साइन और कॉस इनवर्स में होता तो हम इसे tan इनवर्स में शिफ्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको ब्रेक करें। देखिए इसको tan इनवर्स को अगर हम 1/3 देखें, या तो हम इसका जनरल टर्म निकाल लेते हैं सीरीज बना के 3 7, तो देखिए 3 7 और ये इसमें 4 का और इसमें 6 का डिफरेंस है, यानी नहीं सीरीज नहीं है, तो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं स्पेशल सीरीज से। बच्चों हम इसे लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/1 प्लस 1 इंटू 2 लिख सकते हैं। देखिए 2 + 1 3 हो जाएगा, प्लस tan इनवर्स यहाँ पे 1 और देखिए 1 + 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, 6 और 7 हो जाएगा, प्लस tan इनवर्स 1/1 प्लस 3 इंटू 4 लिख सकते हैं। यस, मिल गई हेल्प। कितना हो गया tan इनवर्स 1/1 प्लस, और यहाँ पर कितना हो सकता है 381, यानी 19/20 हो सकता है क्या ये वैल्यू? देखिए 381, यस 19/20 380 एंड प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर ये इजी हो गई। अब देखिए क्या है, ये 1 है जिसे हम लिख सकते हैं। देखिए tan इनवर्स 1 + xy तो बन गया, तो यहाँ 2 - 1 लिख सकते हैं, यहाँ पर 3 - 2 लिख सकते हैं, यानी कंप्लीट सीरीज मिल गई हमें। देखिए tan इनवर्स हम इसे लिख सकते हैं 2 - 1 1 + 2 इंटू 1, यस tan इनवर्स देन यहाँ 3 - 2/1 + 3 इंटू 2, यस कंप्लीट सीरीज मिल गई। और यहाँ पे लिख सकते हैं 4 - 3 1 + 4 इंटू 3 और प्लस डैश tan इनवर्स यहाँ पे 20 - 19/1 + 20 इंटू 19। अब बच्चे देखिए इसमें भी कैंसिलेशन हो जाएगा। देखिए किसका, इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 2 - tan इनवर्स 1, और यहाँ पर लिख सकते हैं tan इनवर्स 3 - tan इनवर्स 2 tan इनवर्स 2, ठीक है। और इसी तरीके से इसे लिख सकते हैं tan इनवर्स 4 - tan इनवर्स 3, ठीक है, प्लस डैश tan इनवर्स 20 - tan इनवर्स 19। अब देखिए क्या क्या कैंसिल होगा, डायगोनली कैंसिल होते हैं, और फर्स्ट और लास्ट कभी रिपीट नहीं करता। बच्चों कौन सा नहीं रिपीट करता? फर्स्ट और लास्ट। तो देखिए यहाँ पर है 1, यानी 1 रिपीट नहीं करेगा, और 20 रिपीट नहीं करेगा, तो 2 तो कैंसिल हो गया, 3 कैंसिल हो गया, 4 कैंसिल हो गया, और बच्चों 20 रिपीट नहीं करेगा, 19 कैंसिल होगा। अब इसके अंदर क्या बचेगा? tan इनवर्स 20 बचा माइनस tan इनवर्स 1 बचा, और यहाँ फॉर्मूला लगा देते हैं tan इनवर्स, फिर से अगेन x - y का 20 - 1/1 + 20 इंटू 1, तो आंसर ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 19/21, ठीक है। तो यहाँ देखिए m/m थी, ये देखिए m/n, तो m की वैल्यू हो गई 19, n की वैल्यू हो गई 21, और m + n की वैल्यू हो गई, ठीक है, ऐड करिए कितना हो जाएगा 40 आंसर। तो बच्चों ये आजकल जेई पैटर्न पे जो इंटीजर्स क्वेश्चन आते हैं वो इसी टाइप के होते हैं। तो बच्चों ये सीरीज बाई क्वेश्चन है। इसके पहले मैंने रेंज का बताया, और उसके पहले मैंने आपको बताया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में रेडियन को चेंज करने का, स्प्लिट का, जो आरडी में प्रॉब्लम बनती है। बच्चों अब इसी तरीके से बहुत से प्रॉब्लम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पे, जो आप उसमें फंक्शन पे यूज़ करते हैं, तो वो फंक्शन पे यूज़ करने वाले क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो बाकी बच्चों इसी तरीके से हम नए कॉन्सेप्ट को, नए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट को अगले नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में अपलोड करने वाले हैं। तो बच्चों जेई मेंस और एडवांस पैटर्न के लिए अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो सीरीज़ पैरेलल पे और